नमस्कार मित्रों, ये वीडियो एक करंट इशू पे है कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें दलित बीजेपी को वोट नहीं देते। अक्सर अधिकतर दलित है वो बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस को वोट देते हैं, कहीं कहीं पे सीपीआई सीपीएम को वोट देते हैं, बीजेपी को बहुत कम वोट देते हैं। तो बीजेपी के जो सपोर्टर है, बीजेपी के जो भक्त है, वो अक्सर इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दलित वोट बीजेपी को नहीं मिलने चाहिए क्योंकि दलित भी हिंदू है वगैरह वगैरह। तो उसके कारण के ऊपर ये वीडियो बनाई है कि इसमें ऐसा है कि जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता है एपेक्स, उनके बहुत बार इस तरह के स्टेटमेंट आए। आप गूगल करोगे मिल जाएगा कि मोहन भागवत वर्ण व्यवस्था, या तो आरएसएस के जो पुराने सरसंघ चालक रहे हैं वैद, फिर सुदर्शन वगैरह, तो आप गूगल करना तो उनके स्टेटमेंट, और हेगड़ेवार आरएसएस के पुराने गोवलकर, तो उनको आपके स्टेटमेंट मिलेंगे। उनका स्टेटमेंट है कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। उसके बाद फिर बहुत सारा फिलॉसफी आता है जो वही जाने क्या है कि वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। वर्ण है वो धर्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए लेकिन वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ण एक समय में जाति कर्म के आधार पे होता था। वो जब अरब से हमले हुए और अंग्रेज आए, उसकी वजह से ये सब जाति है वो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के अनुसार होने लगी। तो पर वो जो पूरा फिलॉसफी है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और मैं समझने में अपना टाइम भी नहीं बिगाड़ना चाहता। जो पहला स्टेटमेंट उनका आता है कि वर्ण व्यवस्था चालू रहती है या वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए, तो अधिकतर दलित वो स्टेटमेंट आता है तो गाली देके उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर दोबारा वो आरएसएस की ओर देखते नहीं है। दलितों का बहुत स्पष्ट कहना है कि ये वाक्य हमें सुनना ही नहीं है। जैसे महात्मा सावरकर ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था खत्म करनी है, दलितों को मंदिरों में प्रवेश देना है और दलितों को पुजारी भी बनाना है। महात्मा सावरकर ने अपने जीवन में अनेक दलितों को संस्कृत वगैरह पढ़ाया था, पुजारी बनने की ट्रेनिंग दी थी और अनेक दलितों को उन्होंने पुजारी की नौकरी दिलाई थी। तो जितने दलितों ने सावरकर जी को पढ़ा है उनमें से बहुत कम शायद ही कोई होगा जो कि सावरकर का विरोध करता हो। वो सावरकर का समर्थन करते हैं। लेकिन आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं का जब ये स्टेटमेंट आता है कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए, तो वो साफ बोलते हैं कि अब हमें आगे के पन्ने, आगे के पैराग्राफ न पढ़ने हैं न सुनने हैं। हमें आरएसएस से ये स्टेटमेंट दिया, इसलिए अब हमें आरएसएस की ओर देखना ही नहीं है। अब बीजेपी के जो अधिकतर नेता है वो आरएसएस से आते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी साहब भी आरएसएस में 15-20 साल कार्यकर्ता थे, मेरे ख्याल से 15 साल से ज़्यादा प्रचारक रह चुके हैं आरएसएस के अंदर। तो अब उन्होंने इस तरह का कभी स्टेटमेंट नहीं दिया और मेरे ख्याल से वो इस बात को मानते भी नहीं है। उन्होंने भी सावरकर की इस बात को कि भाई दलितों को मंदिर के पुजारी बनाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया है। पर वो जिस संगठन में प्रचारक रह चुके हैं, जिला राज्य प्रभारी रह चुके हैं या उस लेवल के अफसर रहे, उस संघ के जो हेड है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं और इसलिए दलित उनको वोट नहीं देते। वो कांग्रेस से बहुत परेशान हो जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। अभी कुछ एजुकेटेड दलित है जो मतलब फेसबुक पे कभी बात होती है तो वो अरविंद गांधी की पार्टी ज्वाइन करने को सोच रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस से परेशान हो गए। लेकिन वो बीजेपी को इसी पॉइंट के लिए वोट नहीं देके कि आरएसएस का जो एपेक्स है वो आज भी ये बकवास करता है कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो पहले तो देखो, मेरे लिए ये एक तरह से समस्या इतनी गंभीर नहीं है क्योंकि मैं राइट टू रिकॉल को ज़्यादा मानता हूँ। ये जो 2014 का इलेक्शन आएगा तो मेरा वोट तो राइट टू रिकॉल को ही जाएगा, और यदि जितने उम्मीदवार हैं उनमें से कोई भी राइट टू रिकॉल का समर्थक नहीं है तो मैं किसी को वोट नहीं देने वाला, और मैं भी राइट टू रिकॉल के मुद्दे पर इलेक्शन भी लड़ने वाला हूँ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के भक्त है वो यदि चाहते हैं कि इस बार उन्हें दलित के वोट मिले तो फिर काम उनको करना है। मैं उनको क्या काम सजेस्ट करूंगा कि आप एसएमएस से बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट हेड और आरएसएस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रभारी है, उनको आप एसएमएस से ऑर्डर रिक्वेस्ट जो भेजना है भेजो, रिक्वेस्ट ऑर्डर जो शब्द यूज़ करना है वो आप करो। उनको कहो कि भाई हमें वर्तमान सरसंघ चालक जो है
मोहन भागवत, उनके हमें क्लियर स्टेटमेंट चाहिए कि वो वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या करना चाहते हैं। वो वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए, उनका स्टेटमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में हमें चाहिए। यदि वो चुप रहेंगे तो फायदा कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस तो वो हेगड़ेवार या गोवलकर के या जो पुराने संसद है उनके स्टेटमेंट की सिर्फ जेरोक्स कॉपी दलित को दे देगी। उनको और कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो कॉपी दे देगी, देखो भाई आरएसएस के लोग तो ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। अब जब तक कंप्लीट उसका रिवर्सल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट दे तो भी कैसे दे। तो यदि मैं अब नरेंद्र मोदी के भक्तों को कहूंगा कि यदि आप चाहते हो कि इस इलेक्शन में मई 2014 में आपको दलित वोट मिले तो बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको काम करना है कि आप आरएसएस के डिस्ट्रिक्ट और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट हेड को बोलो कि हमें मोहन भागवत जी के स्पष्ट व्यू चाहिए इस वर्ण व्यवस्था के बारे में। और यदि उन्होंने व्यू ये दिया कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए तो मामला खत्म समझो, तो सारे के सारे दलित वोट कांग्रेस को जाएंगे, सिवा कि फिर बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे कि नरेंद्र मोदी या अन्य वरिष्ठ नेता इसका ओपन में विरोध करे कि भाई भले संघ के नेता ये कहते हो हम इस बात को नहीं मानते, पर वो बहुत मुश्किल काम के लिए उनको संघ का वरिष्ठ नेता का ओपनली विरोध करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब सवाल आता है कि आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता है वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं, या मैं तो कहूँगा इस तरह का बकवास क्यों करते हैं कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। तो उसका रीज़न ये है कि उनको जब शुरुआत के दिनों में फंडिंग लेनी थी तो उन्होंने बड़े पैमाने पे फंडिंग ली थी मंदिरों के मालिक से और राजाओं से। और आज भी जो पुराने राजा, एक्स किंग, भूतपूर्व राजा और जो मंदिरों के मालिक है वो मतलब आरएसएस की जो अलग अलग संस्थाएं, आरएसएस खुद तो पैसा नहीं लेती, बहुत कम लेती है, उनमें तो गुरु दक्षिणा की सिस्टम है, पर आरएसएस की बहुत सारी संस्थाएं हैं, शायद 70-80 से ऊपर। तो वो जो संस्थाएं हैं उनको ये मंदिरों के मालिक और पुराने राजाओं से बहुत डोनेशन आते हैं। और वो जो अधिकतर पुराने राजा और मंदिरों के मालिक है वो सब 70-80 साल के हैं, वो अभी भी यही बातें सुनना चाहते हैं। मतलब उनके डोनेशन लेने थे, इसलिए उनको खुश करने के लिए, उनको ईगो को प्रॉम्प्ट करने के लिए, ईगो को फुलफिल करने के लिए उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू किए। ये मैं आपको 40, 50, 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। और उस स्टेटमेंट की वजह से दलित सारे के सारे जनसंघ, बीजेपी का पुराना नाम, बीजेपी का नाम 1980 से पहले बीजेपी का नाम जनसंघ था, वो जनसंघ छोड़ के चले गए। जनसंघ की और कभी देखा नहीं उन्होंने, और वो आज बीजेपी को और कभी नहीं देख रहे। और अब यदि आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुधर जाए और ओपनली स्टेटमेंट कहे, जो कि महात्मा सावरकर जी ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो फिर दलित वापस बीजेपी की ओर आ सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट के सिवा एक्शन भी जरूरी है। एक्शन किस सेंस में कि कुछ कुछ मंदिर है जहाँ पे दलितों को अभी भी मंदिरों में नहीं जाने देते। जैसे राजस्थान का श्रीनाथ जी मंदिर है, वहाँ पे कोई दलित घुस जाता है बिना बताए तो कुछ नहीं होता, वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती, कोई आई कार्ड नहीं मांगता। पर यदि मान लो 200 दलित ये कह के जाते हैं कि हम दलित है, तो वहाँ मारपिटाई हो जाएगी, उनको नहीं घुसने देंगे। वो यदि बोल के जाते हैं कि हम दलित है और इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसी तरह से जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा का, वहाँ पे भी दलितों को वो बिना बताए चले जाए और निकल जाए तो कोई कुछ होने नहीं वाला। पर यदि वो बता के जाते हैं कि हम 100 लोग हैं, हम दलित हैं, हम मंदिर में आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको रोकने के लिए मंदिर के सब चौकीदार उनकी मारपिटाई करने आ जाते हैं। यहाँ तक कि एक सांसद था, उसने बोला कि मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, तो पुजारी ने उसको रोकने की कोशिश की, तो उसने पुलिस बुलाई। तो पुजारी ने बोला जाने दो अब, क्योंकि पुलिस आएगी, लफड़े हो जाएंगे। लेकिन वो जब मंदिर से गया तो उसने पूरे मंदिर को दूध से धोया, जो एक तरह का अपमान हुआ। तो ऐसे केस में दलित है वो कांग्रेस के पास जाते हैं तो कांग्रेस तो बोलती है कि क्रिश्चियन बन जाओ, उसका क्या जाता है। वो तो मतलब वो साफ वो बोल देते कि हम कुछ नहीं कर सकते, यदि हमने कुछ किया तो बीजेपी और आरएसएस वाले हम पे चढ़ जाएंगे, और तुमको मंदिर में नहीं जाने देते तो क्रिश्चियन बन जाओ। तो ऐसे केस में आरएसएस के नेता क्या करते हैं, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देके मामला क्लोज कर देते, रफा दफा कर देते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कम से कम पुलिस केस करो, फिर कुछ होने नहीं वाला। पुलिस वो वहां जाके पुजारी को कोई अरेस्ट नहीं करने वाली, पूजा वहां पे 2 पुलिस वाले खड़े रहेंगे, दलित जाएंगे वापस आएंगे,
पुलिस इतना ही देखेगी कि वहां पे मारपीट दंगा फसाद ना हो, तो आरएसएस के नेता कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे। फिर जब मंदिर दूध से धोया जाता है तो वो अपमान की बात हुई। मतलब मैं मंदिर, कोई अपर कास्ट का आदमी जाता है और मंदिर को नहीं धोया जाता, और फिर कोई दलित जाता है और मंदिर को दूध से धोया जाए, तो वो एक अपमान की बात हुई। तो ऐसा अपमान होता है तो उसमें पुलिस केस करना, ऐसा कोई काम आज तक किसी आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने न किया, न कार्यकर्ताओं को करने दिया। दोनों न किया, न जूनियर कार्यकर्ताओं को करने दिया। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देके 2-4 लोगों को खड़े कर देते हैं, बैनर लेके सड़क पे खड़े हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो प्रोएक्टिव एक्शन जो है दलितों के फेवर में, यानी कि वर्ण व्यवस्था का संपूर्ण विरोध और मंदिर प्रवेश और जो भी सोशल इस तरह के इश्यूज है, उसमें प्रोएक्टिव एक्शन, यानी कि पुजारी यदि रोकता है तो उसके सामने पुलिस केस करना, यदि वो बाद में दूध धोता है तो उसको नौकरी से निकलवाने की कोशिश करना। 1-2 पुजारियों को नौकरी से निकलवाना भी, बाद में वापस ले लो 3-4 महीने के बाद, उनकी अकल ठिकाने आ जाता है, वो अलग बात है। तो इस तरह की कोई एक्शन नहीं है। तो अब यदि 2014 आज और 2014 के इलेक्शन में समय सिर्फ 10, 11, 12 महीने का है, ज्यादा समय तो है नहीं, इसमें यदि नरेंद्र मोदी के भक्त इन मुद्दों पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में दलित बीजेपी को वोट करे। वरना जो ट्रेंड पिछले 50-60 साल से चला आ रहा है कि अधिकतर दलित है वो बीजेपी को वोट नहीं करते, मैं सोचता हूं वही ट्रेंड इस बार भी रिपीट होगा। धन्यवाद।